वंस अगेन यू ऑल स्टूडेंट्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही खास है आप सभी के लिए, क्योंकि आज का टॉपिक है एम। जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि टॉपिक है एम। तो जो टॉपिक है एम, एम होता है हूँ का अंग्रेजी। ठीक है ना, हूँ का अंग्रेजी होता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जो हूँ होता है उसका अंग्रेजी एम होता है। तो आपको कब लेना है एम, तो कैसे समझेंगे कि हमें इस सेंटेंस में एम लेना है? तो आपके सेंटेंस में हु आएगा। यदि आपके सेंटेंस में हु आता है तो समझ जाइए उस सेंटेंस में आपको एम लेना होगा। ठीक है, तो देखिए एम, एम का हिंदी अर्थ क्या होता है? हु होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है ना, एम का हिंदी अर्थ होता है हूँ, जो कि एम एक हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है बच्चों? एक हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा यदि हमें ऐसे सेंटेंस मिलते हैं या बनाने को दिए जाते हैं जिस सेंटेंस में हूँ लिखा होता है, तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है। आप पहले सब्जेक्ट का अंग्रेजी लेंगे, उसके बाद लेंगे एम लेंगे, उसके बाद लेंगे आपके सेंटेंस में नाउन आता है तो नाउन का अंग्रेजी लीजिए, या एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव का अंग्रेजी लीजिए। ठीक है, या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो उसका अंग्रेजी आपको लेना है। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल है मैं किसान हूँ, तो इस सेंटेंस में क्या देखते हैं? वो आ रहा है, तो समझ ही गए होंगे कि उसका अंग्रेजी आपको क्या लेना है? एम लेना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं खिलाड़ी खिलाड़ी हूँ। आप समझ गए होंगे कि इस सेंटेंस में हमें हूँ का अंग्रेजी क्या लेना है? एम लेना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं अध्यापक हूँ, मैं अध्यापक हूँ। तो इस सेंटेंस में भी हूँ आ रहा है, तो आप समझ ही गए होंगे कि हूँ का अंग्रेजी क्या लेना है? एम लेना है। क्योंकि अधिकतर बच्चों को क्या होता है कि मतलब हूँ आता है ना, तो क्या करते हैं, या तो इज लेते हैं या फिर क्या लेते हैं, आर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है बच्चों। देखिए जो इज है ना, इसका हिंदी होता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि जो इज का हिंदी होता है होता है, और आर का हिंदी होता है जिसमें पॉइंट लगा रहता है। बिल्कुल ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना है कि इज का हिंदी है करना है और आर का हिंदी है करना है। ठीक है ना, इज का हिंदी है होता है। वर्ड में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि इज मीन्स होता है जिसमें पॉइंट नहीं लगा रहता है, और आर मीन्स होता है जिसमें पॉइंट होता है। उसी प्रकार से एम, एम मीन्स होता है हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से एम मीन्स क्या होता है? हूँ। देखिए तो आर मीन्स है भी होता है और हो भी होता है। ठीक है ना, तो ये जो होता है, इज मीन्स है, आर मीन्स है, और आर मीन्स दो मीनिंग होते हैं, हिंदी के दो अर्थ होते हैं और हो, और एम मीन्स केवल एक हिंदी का अर्थ होता है हूँ। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल सावधानी से इनका यूज करना है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ बनाते हैं हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं इन तीनों सेंटेंस का। देखिए तो मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ, तो देखिए मैं है इसमें सब्जेक्ट, तो इसकी अंग्रेजी हम लेंगे। ठीक है ना, आई। ठीक है, इसके बाद किसका लेंगे? हूँ का लेंगे। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं एम आया, तो एम किसका अंग्रेजी है? हूँ का, तो एम लिया। अब बचा हुआ वर्ड कौन सा है? ये किसान, तो फार्मर। तो इस प्रकार से पहले वाले एग्जांपल का इंग्लिश सेंटेंस हुआ आई एम फार्मर, आई एम फार्मर, मैं किसान हूँ। दूसरा सेंटेंस मैं सब्जेक्ट है आई, फिर क्या करते हैं? एम, यानी हूँ का अंग्रेजी लिया हमने। ठीक है ना, सेकंड नंबर का एम, फिर उसके बाद खिलाड़ी का अंग्रेजी लेते हैं, लिया। ठीक है, थर्ड है मैं अध्यापक हूँ, तो जब इसका अंग्रेजी हम बनाएंगे तो सबसे पहले मैं का लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? हूँ का अंग्रेजी लेंगे सेकंड नंबर में, फिर आपका अध्यापक उसका अंग्रेजी लेंगे। तो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस हो जाएगा आई एम टीचर। ठीक है, तो मैं अध्यापक हूँ, आई एम टीचर, मैं खिलाड़ी हूँ, आई एम प्लेयर, मैं किसान हूँ, आई एम फार्मर। तो आप सभी बच्चों ने देखा कि जो हूँ आता है वो मैं के साथ ही ज्यादातर यूज होता है, मैं के साथ ही यूज होता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि इज मतलब है होता है, आर मतलब है होता है, और एम मीन्स होता है हूँ। हूँ आएगा तभी आपको अंग्रेजी लेना है।
एम जो कि मैं के साथ अधिकतर यूज होता है। ठीक है? आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।